श्रीमद् भागवत सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सबने सुना भगवान शंकर ने माता सती को कहा कि देवी जी बगैर बुलाए कहीं पे नहीं जाना चाहिए, कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। तो अब माता सती कहती हैं कि प्रभु अनाहुतायप्यभियन्ति सौहृदं भर्तु गुरोर्देह कृतश्च केतनम्। अब माता सती देखो तर्क दे रही हैं कि प्रभु अपने गुरु के यहाँ तथा अपने पति के यहाँ और देह कृतश्च केतनम, देह कृतश्च मतलब जिसने देह इस शरीर को दिया है माता पिता, उनके घर बगैर बुलाए भी जाना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी जी तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जाना तब चाहिए जब कि उनके हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम हो, ना कि देहाभिमान के कारण, मद और क्रोध के कारण उनकी दृष्टि दोषयुक्त न होनी चाहिए। वो तुम्हारे लिए उनके हृदय में प्रेम हो और तुम्हारा वो सम्मान कर सके। तब भगवान कहते हैं कि त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुतायप्यभियन्ति बन्धुषु। भगवान कह रहे हैं कि हे शोभने, हे सुंदरी, तुम ठीक कह रही हो कि बिना बुलाए जाना चाहिए अपने सुहृदों के यहाँ, अपने सगे संबंधियों के वहाँ। तो भगवान कहते हैं कि ते अद्य अनुपादित दोष दृष्टयो बलीयसानात्ममदेन मन्युना। जब उनकी दृष्टि देहाभिमान के कारण मद और क्रोध से उनकी दृष्टि दोषयुक्त न हो, और तभी वहाँ जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ पर सम्मान न हो वहाँ पे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। और भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी जी विद्या तपोर वित्त बपुर बयाकुलई सताम गुणै षडभी सत्य मैत्रई। विद्या, तपस्या और नवयौवन, युवावस्था, सुदृढ़ शरीर और उच्च कुल। विद्या तपो वित्त बपुर बयाकुलई और धन, ये 6 जो गुण है ये सत्पुरुषों के होते हैं, और यही गुण जब दुष्ट व्यक्ति में आ जाते हैं तो ये अवगुण बन जाते हैं। क्योंकि उससे होता क्या है कि ये जो गुण अवगुण कैसे बनते हैं कि जब दुष्ट व्यक्ति के अंदर आ जाएंगे तो उसकी जो बुद्धि है ना वो खराब हो जाती है। स्मृतौ हतायां भृतमान दूरदृशा, उसकी दृष्टि बिगड़ जाती है। अभिमान आ जाता है ना, उसके जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है। तो वह जो महात्मा पुरुष है, महापुरुष है, उनकी महानता को नहीं देख पाता है। स्तब्धा न पश्यन्ति हि भूय स्तब्धा न पश्यन्ति
भूयसा स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसा। वह महापुरुषों के प्रभाव को नहीं समझ पाता है। और देवी जी जो शत्रुओं के बाणों से शरीर जब घायल हो जाता है तो वो उतना तकलीफ नहीं होती है, उसका घाव भर भी सकता है, लेकिन जब अपने स्वजनों के द्वारा जो कुटिल शब्दों के द्वारा जब घात होता है तो वो कभी नहीं भरता, वो दिन रात तकलीफ ही देता है। स्वानाम यथा वक्रधिया दुरुक्तिभिः दिवानिशं तप्यसि मर्मताड़िता। तो इसके लिए देवी जी मैं तो कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे मत जाइए, और अगर जाओगी तो यदि व्रजिष्यासि यतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। और मेरी बात नहीं मानकर यदि तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि संभावितस्य स्वजनात् परात् भवो यदा सद्यो मरणाय कल्पते। क्योंकि अपनों के द्वारा जब अपमान हो जाता है तो वही वो उस व्यक्ति के मृत्यु का कारण बन जाते हैं। और इतना कहकर भगवान शंकर शांत हो गए। और एतावदुक्ता विरराम शंकरा पतनंगनाशम उभयत्र चिंतयन्। और वो अपने मन में सोचने लगे कि सती को यहाँ रोकूंगा तो भी इनकी मृत्यु होने वाली है, और वहाँ जाएंगी तो भी मृत्यु होगी। इसके लिए उन्होंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा और समाधि लगाकर बैठ गए। अब भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं और माता सती को जब यज्ञ की याद आती है तो वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन जब भोले बाबा की याद आती है तब वो फिर वापस आ जाती हैं। और वो बार बार उनसे पूछती हैं कि अब मैं जा रही हूँ। और जब सती जाने लगती हैं तो भोले बाबा देखते हैं कि जा रही हैं, लेकिन फिर उनको जब भोले बाबा की याद आती है तो फिर वो जब लौटने लगती हैं तो भोले बाबा फिर समाधि कर लेते हैं। और अंत में माता सती चली ही जाती हैं। और जब जाती हैं तो वहाँ पर जब जाती हैं तो भगवान शंकर भी अपने गणों को कहते हैं कि इनके साथ चले जाओ, और सभी नंदी भृंगी साथ में चले जाते हैं। और जब माता सती यज्ञ मंडप में पहुँचती हैं तो सबसे पहले तो उनको उनकी माता मिलती हैं। तो माता ने सती को बहुत प्रेम से गले लगाया, और जो बहन मिली वो भी मिली, लेकिन उन्होंने भी उतना सत्कार नहीं किया। और दूसरे देवी देवताओं ने भी दक्ष के डर से किसी ने भी सती का स्वागत नहीं किया। तो अब जब सती का वहाँ पे जब दक्ष ने देखा तो दक्ष ने देख के सती को मुंह घुमा लिया। तो अब सती ने यज्ञ मंडप में जब जाकर देखा तो अरुद्रभागं तमवेक्ष चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभो। और जब वहाँ पर यज्ञ मंडप में देखा तो सभी छोटे छोटे देवताओं का वहाँ पे यज्ञ में भाग था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का कहीं पे भी यज्ञ में भाग नहीं था। तब ये देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने दक्ष को बहुत खरी खोटी सुनाई और कहने लगी कि मुझे धिक्कार है कि मैं तुम जैसे शिवद्रोही के शरीर से मैंने जन्म लिया। जिन प्रभु का मंगलमय नाम लेते ही ये 2 अक्षर का नाम शिव है, जो प्राणी एक बार ले लेता है उसके जीवन भर के जितने पाप होते हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। यद्वेक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकत् प्रसंघानघमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमलंघ्य शासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरा। उन पवित्र कीर्ति भगवान शंकर के जो आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता है
और उन्हीं तुम भगवान भोलेनाथ से तुम द्वेष करते हो, ये मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा कहकर सती ने सोचा कि अब ये शरीर को रखना ही नहीं है, क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ रहेगा। इसके लिए मैं शिवद्रोही के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती हूँ। और वो सोच रही थी कि सती सोचने लगी कि जब मैं अभी यहाँ से वापस जाऊँगी तो भगवान भोलेनाथ कहेंगे कि कहो दाक्षायणी आ गई वापस, और वो तुम्हारा गोत्र लेकर मुझको तुम्हारा नाम लेकर मुझको बुलाएंगे। गोत्रम त्वदीयो भगवान वृषध्वजा दाक्षायणी त्याह यदा सुदुर्मणा। जब वो मजाक करते हुए कहेंगे कि आओ दाक्षायणी तुम्हारा स्वागत है, तब मुझको बहुत ही लज्जा लगेगी। इसके लिए मैं यह शरीर को अब रखना नहीं चाहती हूँ। और तुरंत ही सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर में योग अग्नि को प्रकट किया और सद्या प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना, और तुरंत ही योगाग्नि में जलने लगी और वहीं पे उन्होंने प्राण छोड़ दिए। भगवान शंकर के चरणों में ध्यान लगाकर उन्होंने तुरंत ही प्राण छोड़ दिए। अब जब ये देखा तो जो जितने भी गण आए थे शंकर जी के, वो सभी इधर उधर मारने काटने लगे, चिल्लाने लगे और हाहाकार मच गया। तब जो भृगु यज्ञ के वो यज्ञकर्ता थे, उन्होंने रक्षोहण मंत्र के द्वारा दिव्य देवताओं को प्रकट किया और भगवान के गणों को, जो भोले शंकर के गण थे, इनको सभी को भगा दिया। और अब जब सती ने यज्ञ में शरीर त्याग दिया तो ये खबर सबसे पहले भोले बाबा को नारद जी ने बताई जाके। भवम भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृतायाम अवगम्य नारदाद। जब नारद बाबा ने तुरंत ही जाकर खबर पहुंचाई कि ये भोले बाबा, बोले क्या है नारद जी? कहते हैं कि प्रभु अब जैसे हम थे वैसे तुम भी रह गए। बोले क्या हुआ? तो नारद जी कहते हैं कि सती गई थी अपने पिता के यहाँ यज्ञ देखने, लेकिन उसने वहाँ पे उनके पिता ने वापस उनका सम्मान तो किया नहीं और यज्ञ में ही झोंक दिया और उन्होंने वहीं पे प्राण त्याग दिए। ये नारद जी ने थोड़ा शंकर जी को इस प्रकार बताया। जब शंकर जी ने सुना तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही अपनी एक जटा उखाड़ के फेंक दी, और एक जटा उखाड़ के फेंकते ही एक वीरभद्र वहाँ पे प्रकट हो गया। ततो तुकायास्तनुमाश प्रसन्दिवम, और वो इतना विकराल वीरभद्र प्रकट हुआ कि उसका जो शरीर था वो स्वर्ग से छूने लगा। और कराल दृष्टो, दांत जो दाढ़ें थी बहुत विकराल थी। ज्वलदग्नि मूर्धजा, और जो उसकी जटाएं थी वो अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रही थी। कपाल माली विबुधादितायुधा, और मुंडों की माला पहने हुए और विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए वो प्रकट हुआ। और उसने तुरंत ही भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु बताओ क्या आदेश है। तम किम करोमि गृहंतमाहम बद्धांजलि भगवान भूतनाथ। बोला कि भगवान बताओ क्या करना है। भगवान ने आदेश दिया कि दक्षस्य यज्ञम जहिमत भटानाम, जाओ दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। इतना सुनते ही वीरभद्र और उनके जितने भी भूत प्रेत गण थे वो सभी चले। तो जब चले तो ये जो गण थे इनका शरीर वायु प्रधान था, तो चले तो महाराज आंधी जैसी आ गई। वो आंधी आ गई तो अब उधर जब यज्ञ मंडप में जो देवता थे उन्होंने देखा कि भाई बहुत तेज से आंधी आ रही है। तो किसी ने कहा कि भाई ये आंधी कहाँ से आ रही है? तो कोई कहता है कि अरे आंधी नहीं है, कहीं लगता है चोर डाकू आए हैं। सब अलग अलग सोच रहे थे।
कोई कहता है कि नहीं ये शाम का टाइम है, गायों का वो गाय आ रही है, इसके लिए गायों की खुरों से जो रज उड़ रही है। इस प्रकार अनेक ऊहापोह में सोच रहे थे। तो दूसरा कहता है कि वातान वांति नहीं संति दस्यवा, अभी आंधी का कोई समय नहीं है, आंधी अभी नहीं आई है, और ना ही कोई यहाँ पे आजकल डाकू भी नहीं, क्योंकि आजकल जो शासन है महाराज वो प्राचीन बरी है, उनका बहुत शासन जोरदार है। जब शासन अच्छा रहता है, जब अच्छा राजा होता है, अच्छा शासन करता है, तो चोर डाकू ये सभी बिल में छुप जाते हैं। तो कहते हैं कि वाता न बांति नहीं संत दस्यवा, प्राचीन बरी जीवित हो ग्रदंडा, गाओ न कालयंत दम कुतो रजा, और अभी गायों के आने का समय भी नहीं हुआ है। लोकाधुना किम प्रलयाय कल्पते, और लगता है कि वो विद्वानों के ब्राह्मणों के बताए हुए समय क्या लगता है कि प्रलय काल का समय आ गया। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही जो वीरभद्र थे वो सभी सभा मंडप में प्रवेश हुए, और प्रवेश होते ही उन्होंने सभी को मारो काटो करने लगे। और जो भी देवता थे वो जब भागने लगे तो जो वीरभद्र थे उन्होंने कहा कि कोई भी देवता नहीं भागेगा, जो भी आए हैं अपना भाग ले के भागेंगे। और ऐसा कहकर सभी देवताओं को वीरभद्र ने पकड़ लिया। भृगुर्बबंध मणिमान, जो भृगु थे यज्ञाचार, उनको मणिमान नामक वीरभद्र ने पकड़ा। और भृगुर्बबंध मणिमान वीरभद्रम प्रजापते, और जो वीरभद्र थे उन्होंने प्रजापति को पकड़ लिया, दक्ष को। पूषणम, और जो पूषा देवता थे उनको जो पूषा देवता थे उनको पकड़ लिया उसने। चंडीस पूषणम देवता, जो चंडीस नाम के वीरभद्र थे उन्होंने पूषा देवता को पकड़ लिया। और भगम नंदीश्वरो ग्रहित, और जो भग देवता थे उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया। इस प्रकार जब सभी को पकड़ लिया तो और जितने भी भूत प्रेत थे वो सभी जो रसोई में जितने भी कढ़ाई चढ़ी थी, जो खीर के बड़े बड़े कड़ाह चढ़े हुए थे, उनमें सभी भूत प्रेत उछल कर डुबकी लगाने लगे और बोले हर हर महादेव। और इस प्रकार कह के सभी खीर की कढ़ाई में कूदने लगे। अब वीरभद्र ने पूछा कि भाई ये जो भृगु देवता थे इन्होंने क्या किया। तो नंदीश्वर कहते हैं कि ये जब दक्ष भगवान शंकर को उल्टा सीधा कह रहा था तब ये अपने दाढ़ी पे हाथ फिरा रहे थे। तो वीरभद्र ने उन्होंने उनकी एक ही झटके में उनकी दाढ़ी नोच दी। और अब बचे जो पूषा देवता थे तो बोले ये क्या कर रहे थे। तो बोले कि जब दक्ष भगवान शंकर को सब उल्टा सीधा कह रहा था तब ये अपनी बत्ती सी दिखा रहे थे। तो वीरभद्र ने एक मुक्का मारा और बत्ती सी उनकी बाहर कर दी। अब जो भग देवता थे बोले इन्होंने ये क्या कर रहे थे। तो नंदीश्वर बोलते हैं कि जब ये भोलेनाथ को दक्ष कह रहा जब दक्ष कह रहा था तब ये आंखों से इशारे कर रहे थे। तो वीरभद्र ने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। अब इस प्रकार सभी देवता खंडित हो गए और जो दक्ष था उसको भी उसकी मुंडी बड़ोर के यज्ञ में ही हवन कुंड में ही स्वाहा कर दिया। और इस प्रकार सभी यज्ञ विध्वंस करके सभी गण कैलाश को वापस चले गए। अब सभी देवता भाग कर यहाँ से ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि प्रभु भगवान शंकर के गणों ने हमको मार पीट के भगा दिया है। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हम ब्रह्मा जी जो कहते हैं वो अगले पार्ट में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।